हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स गुणा एफ एक बट्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ एक बट्टा एक्स, प्रत्येक एक्स हम ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से जिसमें जीरो शामिल नहीं है, जहां एफ एक्स बहुपदीय फलन तथा एफ पाँच बराबर 126, तब एफ तीन बराबर है। तो यहाँ पर देखो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि अगर देखो एफ एक्स इस प्रकार का कोई फलन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, और हमें देखो किसी का भी मान निकालना है, जैसे एफ लैम्डा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के स्थान पर लैम्डा रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए गुणा में लैम्डा का स्क्वायर प्लस में बी लैम्डा प्लस में सी, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हमें एफ एक निकालना है तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक रख देंगे, एफ पाँच निकालना है तो एक्स के स्थान पर पाँच रख देंगे। इस प्रकार अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान रख के। तो अब देखो सवाल में हमें दिया हुआ क्या है कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स गुणा में एफ एक बट्टा एक्स बराबर में क्या है, एफ एक्स प्लस में एफ एक बट्टा एक्स। सही है, एक तो ये बात दी हुई है। तो अब देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक्स के स्थान पर रख दें एक बट्टा एक्स, ठीक है, रख सकते हैं क्योंकि पूरा देखो समीकरण है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एक्स के स्थान पर एक बट्टा एक्स रखेंगे तो यहाँ पर एफ एक बट्टा एक्स आ गया। फिर देखो एफ एक बट्टा एक्स के स्थान पर एक बट्टा एक्स रखा तो ये तो एफ एक्स बन जाएगा, और बराबर में देखो एफ एक बट्टा एक्स और प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। तो इसको तो मैं क्या करता हूँ, देखो समीकरण एक बोल देता हूँ और यहाँ से इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण दो, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो हम क्या करने वाले हैं, सभी पदों को हम उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एफ एक्स गुणा में एफ एक बट्टा एक्स, सही है। फिर देखो माइनस में क्या आ जाएगा, एफ एक्स, माइनस में आ गया एफ एक्स, और सभी पदों को नहीं, देखो एक पद को हम इसी तरफ रखेंगे, एफ एक बटा एक्स को, ठीक है। तो बराबर में एफ एक बटा एक्स को इसी तरफ रखा हमने। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो हम यहाँ से एफ एक्स को बेनिश निकाल सकते हैं ना। तो अंदर क्या बच जाएगा, एफ एक बटा एक्स माइनस का एक बराबर में क्या आ जाएगा, एफ एक बटा एक्स। सही है। तो अगर एफ एक्स का मान लिखेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से एफ एक्स का मान आ जाएगा एफ एक बटा एक्स, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, एफ एक बटा एक्स माइनस में एक आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण तीन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार समीकरण दो से, समीकरण दो से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक बटा एक्स गुणा में क्या है, एफ एक्स। फिर एक पद को हम इस तरफ लेकर आए, कौन से वाले पद को, हम एफ एक बटा एक्स को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो गया एफ एक बटा एक्स बराबर में क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ से अगर एफ एक बटा एक्स को बेनिश निकालें तो हमारे पास देखो अंदर क्या बचेगा, एक तो एफ एक्स बच जाएगा, सही है, और एक माइनस में एक बच जाएगा, ठीक है, ये पूरा पद बचा, और बराबर में क्या है, एफ एक्स है। तो अगर हमें मान चाहिए एफ एक बटा एक्स का तो वो किसके बराबर आएगा, देखो अब ध्यान से, एफ एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एक, ये मान आएगा, इसको हम समीकरण चार बोल देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो समीकरण तीन गुणा में समीकरण चार, तीन गुणा में चार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा, बायां पक्ष बाएं पक्ष से गुणा हुआ तो एफ एक्स गुणा में एफ एक बटा एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स गुणा में एफ एक बटा एक्स बराबर में देखो यहाँ पर अब दायां पक्ष से गुणा होगा। तो पहले देखो ऊपर वाले पद गुणा हुए, एफ एक बट्टा एक्स गुणा में एफ एक्स हो गया, गुणा में एफ एक्स हो गया, और देखो बट्टा में हमारे पास क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा एफ एक बट्टा एक्स माइनस एक गुणा में एफ एक्स माइनस एक। तो देखो एफ एक बट्टा एक्स माइनस एक, ये आया एक पद तो, और एक पद आ जाएगा एफ एक्स माइनस एक। तो अब देखो इस पूरे पद से ये पूरा पद हो गया विभाजित, यानी कि अब देखो पक्षांतरण करते हैं, यानी एफ एक बट्टा एक्स माइनस एक गुणा में एफ एक्स माइनस एक, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार मान लेते हैं, माना एफ एक्स माइनस एक, इसको एक बार हम जी एक्स के बराबर मानते हैं। तो अगर हम जी एक बट्टा एक्स का मान लिखेंगे ना तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक बट्टा एक्स माइनस में एक के बराबर आएगा। तो देखो अब एफ एक बट्टा एक्स यहाँ से इसका मान हम रख रहे हैं हम, तो एफ एक बटा एक्स माइनस एक, इसका मान क्या हो गया, जी एक बटा एक्स, सही है। और गुणा में क्या है हमारे पास, गुणा में लिखा हुआ है जी एक्स बराबर में एक। तो अगर हम जी एक्स को पहले लिखना चाहें तो जी एक्स गुणा में जी एक बटा एक्स बराबर में आ जाएगा एक। तो अब ध्यान से देखो, हमें सवाल में बताया हुआ है कि एफ एक्स जो है ना वो एक बहुपदीय फलन है, तो हमें बहुपद में ही रखना है, ठीक है। तो जी एक्स भी एक बहुपदीय फलन ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने जी एक्स एफ एक्स से ही तो बनाया है, एफ एक्स माइनस एक का मान जी एक्स के बराबर है।
तो अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो जी एक्स गुणा में जी एक बटा एक्स, यानी किसी फलन को हम उस फलन के उल्टे से गुणा कर रहे हैं तो एक आ रहा है, तो जरूर देखो जी एक्स इस प्रकार का होगा, जी एक्स बराबर में क्या आ रहा होगा, एक्स की घात एन आ रहा होगा, क्योंकि ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर हम जी एक बटा एक्स रखेंगे ना तो इसका मान क्या आएगा, एक बटा एक्स की घात एन। अब एक्स की घात एन को एक बटा एक्स की घात एन से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। और हमने एक्स की घात एन ही क्यों माना, क्योंकि हमें ये भी तो बताया हुआ है कि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, तो बहुपद में तो ऐसा ही फलन आ सकता है, ठीक है। तो एफ एक्स बहुपदीय तो जी एक्स भी बहुपदीय हुआ, तो बहुपदीय फलन तो एक्स की घात एन के रूप का ही आएगा। यदि ऐसा हो रहा हो कि हम इस फलन के गुणा में इसका क्या लिखे, उल्टा लिखे और हमारे पास क्या आ जाए, एक आ जाए, ठीक है। तो जरूर ये ऐसा आ रहा होगा। तो जी एक्स का मान आ गया, तो एफ एक्स क्या था, देखो एफ एक्स लिखेंगे, जी एक्स हमने क्या माना था, एफ एक्स माइनस एक माना था। तो यहाँ से देखो हमारे पास एफ एक्स का मान क्या आएगा, जी एक्स प्लस में एक, यानी एक्स की घात एन प्लस में एक आ गया, ठीक है। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है कि f5 का मान 126 है ना। तो अब देखो ध्यान से, f5 का मान है हमारा 126, यानी x के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 की घात n प्लस में एक बराबर 126 आएगा ना। तो ये 5 की घात n का मान क्या आ जाएगा, 126 माइनस एक, यानी कि 125। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब तुलना कर लो, आधार समान है तो घातें भी बराबर आएंगी, यानी n बराबर आ चुका है 3। यानी कि एफ एक्स का मान देखो क्या हो गया, अब n बराबर 3 रख लेते हैं, यानी x की घात 3 प्लस में एक। हमें देखो सवाल में मान क्या पूछा हुआ है, हमें सवाल में मान पूछा है f3 का मान। तो अब देखो f3 का मान लिखेंगे तो x बराबर 3 रख देंगे, यानी 3 की घात 3 प्लस में एक, 3 की घात 3 होता है 27 प्लस में एक, 27 प्लस एक हो गया 28, यानी f3 का मान जो है वो 28 आ जाएगा। अर्थात विकल्प देखें तो विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।